हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। ये हमारा पांचवा वीडियो होगा इंडियन पॉलिटी का। इंट्रोडक्शन हो चुका है, सारे पार्ट्स देख लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने अपना मेंटल टेक्निक कैसा है, हम किस तरह से आर्टिकल्स को याद रखेंगे सो दैट इन अ जस्ट लाइक अ सिंगल क्लिक यू रिमेंबर एवरीथिंग। तो बी लाइक एआई कि एक क्लिक में आप इमेज क्रिएट करोगे अपने दिमाग में, फिर उसे एसोसिएट करोगे यहाँ पे आर्टिकल से, और जैसे ही किसी भी समय आपको एग्जामिनेशन पूछता है, आप if you are sitting in an interview, if you are giving your written examination, or if you are sitting for your pre exams like ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको तुरंत ही सेकंड में आपको आंसर कैसे क्लिक करेगा, यहाँ पे इस टेक्निक के साथ हम चलेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लेट मी टेल यू, मैंने एक अलग से पूरा वीडियो दे दिया है जिसमें हम लोगों ने बात की कि हमारी मेंटल टेक्निक्स क्या रहेंगी इन इमेजेस के थ्रू। जीरो से लेकर यहाँ तक आपको 9 तक दिखेगा। कहा गया 9? हाँ, 9 तक दिखेगा। 9 के बाद 10 to 19, और ये है फिर ये हमारे बॉलीवुड के कैरेक्टर किस तरह से हमें हेल्प करेंगे चीजें याद करने की। ये हम उसको डिटेल में वहां पे बात कर चुके हैं। इट इज वेरी टाइम टेकिंग टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, जीरो हीरो की तरह आई बटन में, या फिर एंड ऑफ द वीडियो, मैं हर वीडियो के एंड में भी वो वीडियो दे दूंगी जिसमें इसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है कि हमारा पैटर्न कैसे चलेगा। हम हर एक नंबर को इमेज नहीं देंगे, रादर किस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप बनाए हैं 9 के या 10 के, वो आप वहां पे देख लेना, ठीक है। जीरो हीरो, 1 सन, 2 का शेप बत्तख के जैसा, 3 ट्री या मंकी, 4 चेयर, 5 नाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, और उसके बाद यहाँ से हीरो 10 20 30 40 50 को हम पैरेट या बड़ी ब्राइटेस्ट कलर में देखेंगे इन एक्टर्स को, जो 10 और 20 30 40 50 रहेगा। उसके बाद 11 पे जब जैसे ही जाएंगे तो इन एक्टर को कोई भी नॉर्मल कपड़े में देखोगे, लेकिन इसके साथ एक यहाँ से सन सन में इमेज जोड़ेंगे। 12 में एक और अगर मैं बोलूं 12 तो यानी अब गोविंदा, यहाँ पे आप देख रहे हो 10 से 19 तक के बीच में गोविंदा आएंगे तो गोविंदा, और 12 में वो बतख के साथ उनकी इमेज रहेगी। जो हम बोलेंगे आप उसको इमेजिन करते जाना और उसके साथ ही आर्टिकल्स को अटैच करते जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी आर्टिकल को किसी भी समय किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में आप आंसर करने के लिए केपेबल हो गए। फिर अब हम बात करते हैं अपने आर्टिकल 14 में हम लोगों ने कहा था, इसके पहले जब हम लोगों ने आर्टिकल वाला सेक्शन शुरू किया था तो 12 जिसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है, और 13 जिसमें अल्पीकरण किया गया है। वो क्या है वो आप इसके पहले वाले सेक्शन में देख लीजिए। ये इसका पार्ट 2 है, फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट 2 है। देखिए 6 तरह के हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम फोकस कर रहे हैं मेजरली ऑन फंडामेंटल राइट्स। 6 तरह के हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहले हमें दी गई है समानता, इक्वालिटी, हम सब इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। डजेंट मैटर हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इससे किसी भी कंडीशन में राज्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी आर ट्रीटेड एज इंडिविजुअल। यहाँ पर ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। राज भी इसे नहीं वॉलेट कर सकता है कोई, हम भी किसी और का फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकते हैं, ना कि कोई हमारा फंडामेंटल राइट्स को छीन सकता है। अगर किसी ने किया तो हम लोग आर्टिकल 32 के बेस पर सुप्रीम कोर्ट और 226 के बिहाफ पर हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। इतनी चीजें सेट असाइड कर दीजिए। अब हम आते हैं कौन कौन से ये 6 थे। पहला हम लोगों ने समानता का अधिकार देख लिया। दूसरा में स्वतंत्रता मिली है, बोलने की, घूमने की, भूलने की, मिलने जुलने की, एसोसिएशन बनाने की, फिर साथ में घूमने की, कहीं बस जाने की। जो संपत्ति की थी तो वो तो हटा दिया गया है, उसको चेंज कर दिया गया है। केस वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारा मेजर फोकस है कि आर्टिकल्स के अंदर अंदर क्या क्या चीजें हैं, और सीधा सीधा उस आर्टिकल को इमेज के थ्रू हम कभी भी किसी भी टाइम कैसे रिकॉल कर सकते हैं। ये हमारा मेजर पर्पस है। होप सो यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। तो हाँ, फिर हम हाँ, तो पहला हमारा समानता हो गया। दूसरा टाइप का अधिकार हमारा हो गया, पहला समानता, दूसरा हमारा हो गया स्वतंत्रता हो गया। तीसरा हमें अधिकार मिला हुआ है शोषण के विरुद्ध। कोई भी किसी भी तरह से आपको
बलात् श्रम नहीं करा सकता। जैसे बहुत पॉपुलर था कि आपके माँ-बाप हमारे यहाँ काम करते थे और थ्रू आउट यू जो इतना जनरेशन होगी, आपके बाद जो आएगी, तो आपके ऊपर हमारा कर्जा है और आप हमेशा हमारे यहाँ ज़िंदगी में विदाउट पे आप काम करते रहेंगे, सिर्फ़ खाना-पीना और ज़रूरत की चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बाकी आप हमारे यहाँ बंधुआ मज़दूर रहोगे। अब नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 23 आपको कोर्ट में घसीट कर ले जाएगा और उसके बाद फिर आप भी बलात् श्रम आपको जेल में कराया जाएगा। तो चलिए वो सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं। 23 में आपको 23 और 24 आपको दिख जाएगा कि शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है। आपके ऊपर रिलीजन ना थोपा जाएगा और आपको स्वतंत्रता है अपना रिलीजन फॉलो करने की और उसके साथ कौन-कौन सी कंडीशंस हैं, वो सब हम यहाँ पे आर्टिकल में देखेंगे। उसके बाद आपको सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है और फाइनली हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन सबको के वजूद के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज आर्टिकल 32। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार जिसमें कोर्ट को अगेन हम लोगों ने कई बार इस बारे में बात की है कि कोर्ट को आर्टिकल 32 में ये अधिकार दिया गया है कि 5 तरह के रिट जारी करके अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक वॉयलेट करने की कोई भी कोशिश करता है तो रिट जारी की जा सकती है और 226 में भी फंडामेंटल राइट्स के लिए हाई कोर्ट जाया जा सकता है और हाई कोर्ट के राइट्स ज्यादा होते हैं क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के सिवा भी रिट्स कई चीजों में जारी कर सकता है। इसके बारे में भी आप जब हम रिट्स देख रहे होंगे इसके बाद वाला जो जस्ट इसके बाद वाला जो आपको वीडियो अवेलेबल होगा रिट्स पर होगा वो, ठीक है। तो ये हमारा रहा फंडामेंटल। तो ये रही हमारी कुछ बेसिक बातें अबाउट हमारे फंडामेंटल राइट्स की। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे हैं। 14 कहता है हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समान समता, मतलब विधि जब लॉ के सामने दो लोगों को खड़ा किया जाएगा तो वो इस किसी भी इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, कास्ट से है, किस रेस से है, किस रीजन या किस वंश से आ रहा है, इन सब ग्राउंड पे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट यू। तो यहाँ पे हम लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। आर्टिकल 14 ये हमें राइट देता है। आर्टिकल 15 कहता है कि कोई किसी भी सार्वजनिक प्लेस पे यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है वहां पर इन सब ग्राउंड पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता कि आप फला जाति से हो तो यहाँ पानी नहीं भर सकते कुएं से, आप पार्क में नहीं जा सकते, ये सब चीजें, या रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, ये सब चीजें करना वैध अवैध है, ठीक है। वो 16th आर्टिकल 16 बात करता है अपॉर्चुनिटी की। इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी को प्रोवाइड की जाती है। एक जो आप फॉर्म भर रहे होते हो किसी एग्जामिनेशन के लिए तो विमेन के लिए भी सीट्स हैं। आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप विमेन है भर सकते हो, आप किसी भी कंडीशन में हो भर सकते हो। लेकिन अभी आप देखोगे कि रिजर्वेशन कहाँ से आ गया, तो हर फंडामेंटल राइट्स की एक सीमा है, उसके लिए भी एक दायरा, एक कंडीशन अप्लाई हर एक फंडामेंटल राइट्स के साथ रहेंगी। और कुछ लोगों को जो जिनको दबाया गया है, कुचला गया, जिसके साथ गलत व्यवहार हुआ था हमारे पास्ट में, जो रिलीजन और दुनिया कास्ट कम्युनिटी के नाम पर हुआ था, उनके उत्थान के लिए अगर राज्य को अगेन पावर है कि आप कुछ चीजों को इक्वालिटी कहाँ पर अनइक्वल नहीं, नॉट फॉर अनइक्वल की वजह से, बल्कि उनको एक सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं जो हम आगे देखेंगे। लेकिन हर किसी को अपॉर्चुनिटी है होगी कि वो जिस फील्ड में जाना चाहे उस पर काम कर सकता है। छठवा ये हो गया, 16। 17 हो गया अबॉलिश अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या आता है कि बहुत फाइनेस्ट एग्जाम्पल है माजी द माउंटेन मैन, सब बराबर। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो ढोलक बजा के नाचे, सब बराबर जाके गले मिल जाते तो उसको गिरा के कूट देता है। तो इस तरह की एक्टिविटी ना हो, और इतनी बुरी हालत थी आज भी 75 साल के पास पहुंच गए हैं हम, फिर भी वो चीजें हर जगह से पूरी तरह से नहीं खत्म हुई। तो सोचिए जिस लेवल पर वो प्रिवेल होगी 70-75 साल पहले, उस समय आप सोच सकते हैं ये रूल अप्लाई करना कितना मैंडेटरी था। आर्टिकल 17
उसके बाद कहते हैं, देखिए प्रो एंड कॉन्स सब चीजों के होते हैं, अच्छे गलत और बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी हैं, लेकिन अच्छी बुरी हर जगह पर चीजें होती हैं, इसमें भी कुछ बहुत सारी कमियां हैं, वो सब हैं, वो सब इसका पार्ट है। लेकिन उसके बावजूद ये मंशा रही है संविधान में डालने की, इसके बारे में बात कर रहे हैं। 14 हो गया, 16 हो गया, 16 अपॉर्चुनिटी हो गई, 17 में अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी या फिर स्पर्शता का दमन या समथिंग, मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं पता, अस्पृश्यता को समाप्ति ऐसे करके कुछ है। 18th में है अबॉलिशमेंट ऑफ अगेन टाइटल्स। टाइटल्स क्या है, एजुकेशनल और मिलिट्री टाइटल्स को छोड़कर, जैसे डॉक्टर की डिग्री वगैरह है आप यहाँ पे लगा सकते हो, और मिलिट्री टाइटल्स जो मिलते हैं उसे छोड़कर आपको टाइटल नहीं यूज करना होता है। और ये ऐसा इसलिए किया गया कि अंग्रेजों ने आपस में भिड़वा कर हिंदू मुस्लिम के नाम पर, या फिर जो जिसने भी ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया, चाहे वो वॉर का हो या किसी भी कंडीशन में, लगा कि ब्रिटिशर्स को ये हमारे सपोर्टर्स हो सकते हैं। इन सब चीजों के लिए बहुत सारे टाइटल्स दिए गए थे, राय बहादुर, ये वो दुनिया भर के। इस तरह के टाइटल्स को कोई अब कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। तो ये आर्टिकल 18 कहता है। अब चलिए इन्हीं 4 आर्टिकल्स को, ये 4 हमारे हो गए, ये समानता का अधिकार की बात करते हैं। समानता कैसे, आप तुरंत ही आर्टिकल 14 समानता का अधिकार आपको इक्वल लगता है, आपको ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगा पब्लिक प्लेस पे, अपॉर्चुनिटी देकर आपको इक्वल फील कराएगा। फिर अगेन किसी के कास्ट कम्युनिटी के नाम पे अनटचेबिलिटी सो कॉल्ड, ये सब चीजें नहीं होंगी। और उसके बाद 18th की टाइटल लगाकर कोई अपने आप को एजुकेशनल और आर्मी को छोड़कर कोई अपने आप को बहुत सुपीरियर नहीं आपसे अलग दिखा सकता है। तो ये रहे हमारे उपाधि। अब 14 से लेकर 18 तक आप याद कर लीजिए। आर्टिकल 14 14 का सिंबल होगा गोविंदा, 10 10 गोविंदा को शो कर रहा है, प्लस 4 और किसको करेगा, यहाँ से हम इधर साइड में जो हम लोगों ने बनाया था चेयर। तो अब गोविंदा को इमेजिन करिए वो चेयर पे बैठा हुआ है, बैठे हुए हैं और तराजू लेकर बैठे हैं कि सबको इक्वल रख रहे हैं, सब बराबर होंगे तो वो ठीक है, वरना जो भी इसको वॉयलेट करने की कोशिश करेगा वो बाहर, या उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। फॉर दिस पॉइंट इक्वालिटी का आपको दिमाग में बैठा, इक्वल बिफोर लॉ, गोविंदा ऑन चेयर। 14। अब हम 15 की बात करेंगे तो फिर अगेन गोविंदा, और 5 का नाइफ। तो गोविंदा नाइफ लेकर पब्लिक प्लेस पे घूम रहे हैं कि अगर किसी ने भी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, वंश, जाति, सब किसी के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन किया तो वो चाकू सीधा उतार दिया जाएगा। तो ये हो गया आर्टिकल 15। अभी हमारा मेजर फोकस है कुछ बेसिक बेसिक चीजें, अभी हम बहुत सारी चीजें बताएंगे कि इसमें 14 में क्या अलग है, 15 में क्या अलग है, इसके भी जो सब डिविजन्स हैं उसमें क्या है, वो सब हम बातें आगे करेंगे। अभी हमारा मेजर फोकस है कि सारे आर्टिकल्स हमारे दिमाग में बैठ जाए। 15 16 के में हम लोगों ने कहा इक्वल अपॉर्चुनिटी। 16 क्या हुआ, तो सपोज सबको वो हो गया है, मतलब एक जगह पे कोरोना, भगवान नहीं करे फिर से हो, चलिए इसको हटाते हैं, खराब बातें नहीं करनी चाहिए। एक फैक्ट्री लगाई है, समझ लो गोविंदा ने एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की है जिसमें विक्स बनाना है, ठीक है, विक्स। अब गोविंदा और विक्स दोनों को एसोसिएशन क्या हो गया, आपके दिमाग में किसका एसोसिएशन बन गया, 16 का, ठीक है। और 16 क्या बता रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। उन्होंने जितने लोग भी आए काम करने के लिए, हम विक्स बनाएंगे आपके यहाँ पे काम करना चाहते हैं, इन्होंने हर किसी को, चाहे वो वीमेन हो, फिर अगेन वही सारी चीजें, वीमेन हो, कास्ट कम्युनिटी, जिसके भी हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और सबको अपॉर्चुनिटी दी अपने पास, आप आके यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसी में भी अभी आगे 3 4 ये सब पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि सामाजिक उत्थान के लिए, ये सब चीजों के लिए कहाँ कहाँ पर रिजर्वेशन इंक्लूड किया गया, ये सब चीजें यहीं पर आपको मिल जाएंगी, लेकिन इसके सब पॉइंट्स में। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है बात करने की, मेजर मेजर इस आर्टिकल में क्या है वो हम देख रहे हैं। 16 के बाद 17 कहता है 17 आपको इमेजिन करेगा गोविंदा इन हेवन, क्या करेंगे, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। तो उन्होंने पूरा जो हमारा भारत है उसको
स्वर्ग बना दिया है कि अब कोई अनटचेबल, कोई सब बराबर वाला जो गाना था ना उसमें। अब कोई छोटा-बड़ा नहीं, सब आज साथ में रहेंगे, एक जगह काम कर सकते हैं, साथ में घूम सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये क्या हुआ स्वर्ग जैसा भारत बन गया। अब ये सब कल्पना में रखिए क्योंकि ताकि आर्टिकल आपको तुरंत क्लिक कर जाए। रियलिटी क्या है, मेंस में क्या लिखना है, दैट इज़ नॉट द गेम ऑफ राइट नाउ। अभी हमें सिर्फ आर्टिकल पे फोकस करना है। आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल, अगेन गोविंदा और एट प्लेट में। अब जितने भी राय बहादुर, सराय बहादुर, ये बहादुर, वो महाबहादुर, जितने भी टाइटल्स सब लेके घूम रहे थे, तो गोविंदा को इमेजिन करिए, हाथ में उनकी प्लेट इमेजिन करिए, और जितने जितने सब लोग टाइटल ले रहे थे, सबका टाइटल निकलवा निकलवा के उन्होंने अपने प्लेट में रख दिया और ऐसे कूड़े में फेंक दिया। और नाउ यहाँ से मिलिट्री वालों को, जो जितने भी यहाँ पर जितने भी एजुकेटेड लोग थे, डॉक्टर्स थे, उनको छोड़ दिया, और इसके सिवा जितने भी मिलिट्री वाले थे, उनको भी उनके टाइटल्स को छोड़ के बाकी जितने भी सो कॉल्ड टाइटल्स दिए गए हुए थे, वो सबको नाइट की उपाधि, नाइट पता है वो नाइट की उपाधि क्यों देते थे भगवान जाने, नाइट वैसे होता है सोल्जर को ना नाइट बोलते हैं, नाइट वगैरह की उपाधि दी जाती थी। तो चलिए उनके लिए तो एक तरह से वॉर में नहीं बल्कि सोल्जर ही थे जो जितने भारत को बांट देते। चलिए ये हो गया, टाइटल्स का अबॉलिशमेंट हो गया, 18 तक हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की। यहाँ से ये वाला हमारा स्वतंत्रता का अधिकार पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्वतंत्रता के बाद हमें समानता का सॉरी, हमें समानता के बाद अब स्वतंत्रता के अधिकार पर आते हैं। स्वतंत्रता किस चीज की? अब कहते हैं ना, जिनके घर में बाहर जाने के लिए अब परमिशन नहीं होती तो कहते नहीं बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, हम स्वतंत्र नहीं है, फ्रीडम नहीं है हमें बाहर जाने की, फ्रीडम नहीं है हमें बाहर जाने की, घूमने की। तो फंडामेंटल राइट्स कहता है कि आपको सबसे पहले बोलने की आजादी है। अब सोचिए सब क्यों रखा गया होगा, कभी डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। आप हिस्ट्री में पढ़ रहे थे तो अभी हम लोगों की हिस्ट्री की जो क्लास चल रही थी तो आपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। न्यूज़पेपर वालों तक को ये प्रतिबंध लगा दिया था कि सरकार बताएगी कि आप क्या न्यूज़ छापोगे और उसे चेक करेंगे कि अंग्रेज विरोधी कुछ हुआ तो बाहर वो न्यूज़ छपेगी ही नहीं। ऐसे कई बार प्रतिबंध लगाए गए हैं, और जब ये प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जब अब आपको अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकोगे, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। आज के टाइम का नहीं है कि दिन भर मोबाइल हाथ में है, सबको सब पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है। यहाँ पर अपने मोहल्ले के बाहर क्या हो रहा है ये भी नहीं पता चलता। यहाँ तक कि भारत आजाद हुआ तो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं था कि भारत क्या है, देश क्या है। वो उस कंडीशन में थे उस समय। इस तरह के प्रतिबंध लगाना, अपनी बातें ही नहीं पहुंचा पा रहे, तो सोचिए वो कम्युनिकेशन का माध्यम होता था न्यूज़पेपर, या फिर आपके अपनी बात कहने का तरीका जो भी होता था, मैगजीन छापते थे। कितने संगठन बताए, कितने लोगों ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, तब आज हमें फ्रीडम मिली हो, और हमने क्या बना दिया है कि हमें शर्म आती है। तो चलिए सब तो अलग बात होगी, बस समझिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे, इक्वालिटी विधि, हाँ भाषण के बारे में। तो अब आर्टिकल 19 हमें ये पावर देता है कि हम भाषण दे सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, और यही आर्टिकल है जिसकी वजह से सब जो दिल्ली में जाके बैठ के धरना देते हैं ना, ये आर्टिकल उनको राइट देता है कि अपनी बातें कहो, कहने की आजादी है। आपको एक प्लेस दिया जाएगा कि बैठ के रहो 40 दिन भूखे, हम आपको प्लेस दे रहे हैं, लेकिन सुनेंगे नहीं। मेरी मर्जी, मतलब पहले मुझे छोटी थी तो मैं सोचती थी इस चीज को कि ये कौन सा तरीका है कि जब कह रहे हैं हम तुम्हारे लिए जगह बनाएंगे, तुम बैठ के यहाँ भूखे रहो, और जब जब तुम भूखे मरने लगोगे तब हम आपके पानी पिला के, तब तुमको करवा चौथ का व्रत तोड़ के, और उसके बाद हम तुमको तुम्हारी बात सुनेंगे। अच्छा क्या कहते, इतनी सी मान ले रहे हैं, इतनी सी नहीं मानेंगे, तो इसका क्या मतलब है? पहले मैं छोटी थी तो मुझे नहीं समझ में आता था। ये समझ में आता है कि 19 आपको कहता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। अब जब है साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीजें हैं, जब आप बैठोगे, लोग कितने लोग आपके सपोर्ट में आते हैं, कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर सबकी बातें हर समय तुरंत ही सुन ली जाती तो हर समय कोई ना कोई वहां पे धरना देके बैठा ही रहता। तो बहुत सारे अपने मुद्दे हैं, लेकिन ये 19 में है कि आपको अपनी बातें कहने का अधिकार है।
इसके बाद आप देखते हो कि अब बातें कहोगे तो किस लिए बातें कहोगे? कि आप अपने सोच को ट्रांसफ़र करोगे और चाहोगे कि चाहे अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए कुछ बेटर करने की अगर बात कर रहे हो, तो 4 लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। कोई बात करोगे तो कोई सुनने वाला भी चाहिए ना, पैसिव लिसनर थोड़ी ना चाहिए कि हम बोलते जा रहे हैं, पागल हैं, रास्ते में खड़े होके कुछ भी बोल दें। तो अब पहले तो हो गया, पहले बोलने की आज़ादी, अब आप 4 लोगों को बिठाइए कि वो सुने भी आपकी बात। अब सुन लिए, मान लीजिए 20 लोगों को आपने बैठाया सुनने के लिए, 20 में से 5 के बाद बकवास कर रहे हैं, जा रहे हैं। 15 लोग आपके संगठन, अब ये लोग तैयार हो गए कि नहीं अब हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। 15 लोग आपके साथ जुड़ गए या कोई आज के सिनेरियो में भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि हमें मिट्टी की कटाई को रोकने के लिए ये काम करना है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करना है। अब हम 15 लोग काम करेंगे, भले 5 लोग चले गए, लेकिन अब संगठित होकर अब हम लोग किसी चीज़ पे काम कर सकते हैं। तो पहले भाषण देके अपने विचार रखे कि कितने खतरे में हैं हम, फिर हम लोग लोगों को बुलाया, संगठित किया। तीसरी कंडीशन में क्या हो गया, 2 लोगों को इकट्ठा हुआ, पहले पहले इकट्ठा हुए, फिर संगठन बना। अब जितने लोगों से हमारे विचार मिल रहे हैं, अब हम मिलके काम करना चाहते हैं, तो अब हमारा तीसरे कंडीशन में क्या बनेगा? संगठन बनेगा। चौथे में होगा कि अब हम लोग चारों मिलके घूम-घूम के सारी अपनी बातें फैला सकते हैं। या नॉर्मली जो भी हम लोग जो घूमने की आज़ादी होती है, कि हम उत्तर प्रदेश के होने के बावजूद भी हम बिहार भी जा सकते हैं, केरला भी जा सकते हैं, तमिलनाडु भी जा सकते हैं। ये अधिकार हमें फंडामेंटल राइट्स है और ये हमें 19 के 4 में मिलता है। आर्टिकल 19 के ही पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 19 में ए, बी, सी, डी करके पार्ट्स हैं। तो आर्टिकल 19 का जो 4 है, आर्टिकल 19 का जो डी है वो कहता है कि आप हर जगह जा सकते हो, घूम सकते हो, ये आपका अधिकार है। उसके बाद क्या अधिकार है, तब घूम लिए। अब मान लीजिए कोई जगह पसंद आ गई, आपने बहुत काम किया लाइफ में, पैसे कमाए, अब नई जगह, अब बड़ी जगह रहना चाहते हो, गाँव में रहते हो, तो गाँव से शहर में रहना चाहोगे, शहर में रहते हो तो बहुत बड़े शहर में रहना चाहते हो, तो अब वहाँ जाके बसने का भी अधिकार आपको दे दिया गया है। अब यही था जो पहले कश्मीर में हम लोगों को ये एप्लीकेबल नहीं था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ एप्लीकेबल नहीं था, तो हम लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, नहीं रह सकते थे। अब वहाँ से हटाकर अब हम वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। तो ये अधिकार हमें कहाँ मिला कि हम कहीं भी जाके बड़ी जगहों पे जो बस जाते हैं, गाँव से आने के बाद हम लोग यहाँ पे शहर में रह पाएँगे, अगर तो इसी आर्टिकल की वजह से। ये हो गया बस सकने के बाद। फिर हो गया कि संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था, तो ये तो हमको ये हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि अब मान लीजिए हमने संपत्ति हमें यहाँ से रोड बनानी है, ठीक है? और हमने कहा नहीं मेरी संपत्ति हम देंगे ही नहीं। करोड़ों रुपए खर्चा करके रास्ते से ले आ जा रहा है, बीच में हम घर बना के बैठे हैं कि हम देंगे ही नहीं, मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरी ज़मीन है। तो ऐसे बहुत से कंडीशंस हो सकती हैं, इसलिए कि हम संपत्ति का को 300 300 ए में डाल के इसको खत्म कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अगर कुछ ऐसी कंडीशंस बनेगी, तो अब ये मजबूरी नहीं है कि मानना ही पड़ेगा। अगर संवैधानिक आप कुछ काम कर रहे हो या फिर कानून के लिए या व्यवस्था के लिए से ज़रूरत पड़े, तो आपको एक्स्ट्रा पे करके गवर्नमेंट ज़मीन लेती है। जैसे हमारे घर वगैरह होते हैं, गाँव में देखते हैं हम नई ज़मीन कोई प्रोजेक्ट आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है 3 गुना जितने भी परसेंट डिसाइडेड होता है उसके बेस पे आपको ज़मीन का वो उतना पैसा देके आपको आपकी ज़मीन ले सकती है। तो ये सब अगर अगर फंडामेंटल राइट होता तो कोई चाहता तो नहीं ले पाते और इसका एग्ज़ाम्पल अभी हम लोगों ने लिया था एंटीलिया वाला कि एंटीलिया के बगल में 2 जो छोटी दुकानें आज भी हैं। सबसे पॉश एरिया होने के बावजूद भी आज भी दुकानें इसलिए हैं क्योंकि वो उनका फंडामेंटल राइट है और उन्होंने नहीं दिया। तो ये रहा हमारा आर्टिकल, ये हो गया हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया 19 का। अब हम कहें 300 से हटा दिया गया प्रॉपर्टी के लिए वो संपत्ति वाला हटा दिया गया। यहाँ पे अपनी संपत्ति अर्जित करने वाली संपत्ति जो है उसकी बात है। अभी आप आगे चलोगे तो देखोगे पैतृक संपत्ति भी आएगी, इसमें नहीं है, फंडामेंटल राइट से एसोसिएटेड नहीं है वो। इसलिए अभी सिर्फ इतना समझिए कि आप अपनी अर्जित हुई संपत्ति को जो पहले आपको फंडामेंटल राइट में था उसको उठाकर रख दिया गया 300 में डाल दिया गया, ठीक है? 301 में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया फंडामेंटल राइट्स हो गया। अब है, अब जब जाओगे कहीं रहोगे तो खरीद लिया घर तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर ही में सारी ज़िंदगी बिताओगे, काम भी करना पड़ेगा। तो अब जो हम लोग कहीं बाहर भी जाके जैसे हमने बिहार जाके जॉब जॉइन कर लिया या बाहर जाके तमिलनाडु में, केरला में और जम्मू एंड कश्मीर में, फलाँ में आप जो जगहों पे जाके जॉब जॉइन कर सकते हो, ये अधिकार हमें मिल जाता है या व्यवसाय कर सकते हो, कोई बिज़नेस एस्टेब्लिश कर सकते हो, स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, ये सब आपको कहाँ मिलेगा?
आर्टिकल 19 के एफ में, जी में सॉरी, ये हो गए हमारे स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारे 2 अधिकार हो गए। अब तीसरा अधिकार देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है, तो आर्टिकल 30 पहले इसको याद करते हुए चलते हैं। 19 19 1 गोविंदा, 19 9 वाइन, बोलने का अधिकार। तो गोविंदा आपको वाइन ला के दे रहे हैं कि आप पीजिए और खींच के बोलिए, जो मर्जी, जितना बकवास हो, जितनी फ्रस्ट्रेशन हो, सब निकाल डालिए, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी चीजें हम लोगों ने सीक्वेंस में समझा दी, वो सब इसी में आएगी, ABCD करके हम बाद में बता देंगे। अभी सिर्फ हम मेजर मेजर आर्टिकल में, पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या है वो है, पर उस पर ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से अभी हम उसको नीचे वाले आर्टिकल्स बाकी 1 2 3 वाला अभी अवॉइड कर रहे हैं। 19 के बाद आते हैं 20 पे। 20 कहता है ये भी 20 हो गया, 19 अभी और बचे हैं, सॉरी अभी तो मैंने 19 ही कंप्लीट कराया है, अभी समानता पूरा नहीं हुआ, अभी तो उसका भी अधिकार है ना। 20 और 20 21 22 ये एक में नहीं हो पाएगा, फंडामेंटल राइट एक और क्लास लेगा, लंबा अच्छा टॉपिक है। चलिए अभी 20 21 22, हाँ चलिए 20 21 22 कर लेते हैं, इसके बाद फिर इसका एक और वीडियो डालेंगे फंडामेंटल राइट्स का। 20 कहता है आर्टिकल कि आपको इलीगली डिटेंशन नहीं किया जाएगा। वही जब भी हम लोग बात कर रहे थे, तो कहा गया आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि नहीं 20 आपको अपराधों के लिए दोष, अबे इतना हिंदी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधित संरक्षण, अपराधों के लिए, ये डिटेंशन के लिए, डिटेंशन आपको 22 में मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको, नहीं आप मत क्राइम करिएगा, आप मेरे से जुड़ा हुआ कोई क्राइम नहीं करना चाहिए किसी को। किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो उसको भी ये नहीं है कि मान लीजिए मेरी दुश्मनी हो गई, जज की किसी से दुश्मनी हो गई, उसने क्या किया कि किसी भी केस में आपको डाल के और कोई पुराना लॉ है उसको चेंज करके नया लॉ बना के फांसी लगा दिया बदला लेने के लिए। तो जज भी ये नहीं कर सकते हैं। देखिए बहुत सोच समझ के जो चीजें बनाई गई थी, जिस दिन आप गिरफ्तार हुए हो उसके पहले जो कानून था, आपको उसके बेस पर ही पनिशमेंट मिल सकती है। ये नहीं है कि आज मेरा मन कर रहा है तो पनिशमेंट चेंज करके बैक डेट पे जाके अप्लाई नहीं कर सकते। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? जैसे कि अभी आप देखोगे इतना बड़ा कांड हुआ था, आरुषि हत्याकांड, नहीं सॉरी आरुषि नहीं, दिल्ली रेप कांड जो हुआ था, निर्भया में जिसमें कहा गया था कि नाबालिग है, उसके बाद चर्चा हुई कि इसका क्राइटेरिया और कम कर देना चाहिए, लेकिन अगर कोर्ट चाहती तो भी 16 करके उन लोगों को फांसी नहीं दे सकती थी, और किसी कैटेगरी में चला जाता, फॉल कर जाता तो एक्सेप्टेड था। लेकिन अगर वो बच्चा नाबालिग उस समय है जिस समय अपराध, ऐसे जघन्य अपराध के लिए फांसी दी गई थी, उस समय अगर वो जिस समय क्राइम हुआ है वो 18 से नीचे है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। सॉरी, अगर 18 से नीचे तो उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं कि नया कानून बना दे रहे हैं अभी 16 करके इनको भी से अंडर में ले लिया जाए, तो ये कोर्ट नहीं कर सकता है। ये हो गया 16 आपका। 16 में और भी चीजें हैं कि आपको, सॉरी 20 में, 20 में ही आप, ये भी कानून है कि आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है क्राइम के लिए, तो दोहरी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। 3 चीजें हैं, पूर्व व्यापी नहीं है और अधिकतम से ज्यादा नहीं दी जा सकती है। मान लीजिए कहीं पर है कि ये फला क्राइम के लिए आपको 10 साल की जेल है, तो मेरा मन किया कि मैं आपको उस क्राइम में फंसा के, मतलब जज का मन किया या फिर किसी तरह से लोग मैनिपुलेट करके, कोई भी कोर्ट मिसयूज ना कर, मतलब कोई भी अथॉरिटी मिसयूज ना कर सके कि आपको 10 साल की जगह मेरा मन कर 50 साल के लिए डाल दे आपको, मतलब पूरे 14 साल के लिए, फिर एक और 14 साल के लिए लगा दे, फिर एक और आजीवन कारावास लगा दे, ऐसे नहीं कर सकता। मैक्सिमम पनिशमेंट जो दी जाती है उससे कम दे सकते हैं, कम की जा सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दी जा सकती है, या डिसाइड की जाती है कि या तो जुर्माना या तो ये या तो ये या तो दोनों, इस तरह से जो पनिशमेंट दी जाती है उसमें से आपके साथ या में कोई भी अपना डिस्क्रिशनरी पावर लगा के जज दे सकता है कि चलो बहुत किसी मजबूरी में इस तरह का क्राइम किया है, चलो जुर्माना देके, इसमें या लगा हुआ जुर्माना देके छोड़ दो। ऐसे कंडीशन में आपको
डिस्क्रिशनरी पावर करके दोनों में से जो भी देना हो या दोनों साथ देना हो या दोनों में कुछ कहता ही उसमें फिर आगे बहुत सी कंडीशन बनती है कि आप ऐसे ऐसे बिहेव करते हो तो थोड़ा सी पनिशमेंट कम हो जाती है। ये सब चीजें बात की बात है, लेकिन आपको उससे ज्यादा पनिशमेंट किसी भी हाल में नहीं दे सकती है। तो ये हो गए पूर्वव्यापी, मतलब बैक डेट पे जाके कोई कानून या लागू नहीं होगा। एक क्राइम का डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगा। और तीसरी कि तीसरा क्या था? तीसरा था दोहरी दोहरी पनिशमेंट के बाद पूर्व भी अधिकतम और दोहरे। एक और चीज है इसमें, दोष सिद्धि के लिए आत्म दोष सिद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 में आ गए क्या? 20-21 गिरफ्तारी वकील। चलिए, इसमें ये भी एक रूल है कि आपको, ये बहुत ही काम की चीज है, तो जब भी कोई पकड़ा जाता है तुरंत ही कहता है मेरे वकील से बात कराओ। और जो स्टेटमेंट उस समय लिया जाता है, और अगर इंसान खुद कह देता है कि मैंने क्राइम किया है, तो वो भी तुरंत ही माने, जो लिख के अगर पुलिस दे देती है कि इसने तो लिख के दिया है कि इसने क्राइम किया, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है दिल्ली में, जो बच्चे ने स्कूल में एक बच्चे को मार दिया था। माँ बाप ने पैसा का पावर दिखा के बस ड्राइवर को फंसा दिया कि, और जो भी उसको पुरानी स्टोरी जो भी रही होगी, पीछे की स्टोरीज जो रही होगी, वो हम नहीं जानते कि क्या हुआ होगा, और अभी भी शायद नहीं जानते हैं कि क्या हुआ होगा एग्जैक्टली। लेकिन एक आदमी तैयार था कि हाँ, मैं मर्डर का चार्ज अपने ऊपर लेने के तैयार हूँ, जो भी उसका मंशा रही हो। यही रीजन था कि उसने कह तो दिया, एक्सेप्ट तो करी हमने क्राइम किया, उसके बावजूद भी विदाउट एविडेंस ये प्रूफ नहीं हो रहा है कि उसी ने किया है, या जो भी उसने लिख के दे दिया है, इस बेस पे पुलिस ले जाकर उसको पनिशमेंट नहीं दिलवा पा सकती है जब तक वो खुद ना कह दे। उसके बावजूद भी पूरा वो होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है कि जो ये बात कह रहा है सच है या नहीं है। अगर कह रहा है इसने मारा है, फला जगह छुपाया है, वो चीजें वहां पे मिल रही है कि नहीं, सब भी चेक किया जाता है। तो कितने लेवल पर ये कोशिश की गई है कि किसी का शोषण ना हो। लूप होल लोग हर जगह निकाल देते हैं, लेकिन किस लेवल तक सोचा होगा उन्होंने कि किस किस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 20 तक हो गया। 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मजबूर करती है कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। 20 ये कहता है कि आप अगर पैदा हो गए हैं तो आपको जीना पड़ेगा। आपके घर में बच्चे की कोई कंडीशन होती है, नहीं होती है, आप खिला पाते हो कि नहीं, तड़पा तड़पा के मरने देते हो, चाहे जो भी, मार नहीं सकते ना। आप अपने घर, अपने आस पड़ोस किसी को भी हत्या कर सकते हो। और आपको खुद भी ये अधिकार है कि आप जीने की जो आपको स्वतंत्रता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बाद में उसके बारे में कभी बात करेंगे। लेकिन इतनी मजबूरी है, मैंने कहा ना, दुनिया में आया तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, कि आप अपने आप मर भी नहीं सकते हो। अगर आपने सुसाइड करने की कोशिश की और पकड़े गए, तो आपके ऊपर भी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, उसके लिए भी चार्जेस लग जाएंगे आपके ऊपर। कि आप अपने आप को मार कैसे रहे हो? आपको तो जीने का अधिकार है, भगवान ने भेज दिया तो कोई नहीं मार सकता, जब तक कानून के जगह न पे आते, इस तरह के ऐसा कोई अपराध नहीं कर देता कि जिसकी वजह से उसको फांसी दी जा सके। तो ये रहा हमारा आर्टिकल 21। अब पॉल्यूशन वगैरह जो है बहुत ज्यादा फैल रहा होता, तो इसके भी, इसके अंडर आ जाता है कि आप पॉल्यूशन फैलाकर दूसरों को मार रहे हो, वो अच्छे जीना नहीं दे की कंडीशन नहीं दे रहे, बहुत सारे कंडीशंस बन सकते हैं इसमें। इस बेस पे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं। गाड़ियां भी बंद की जा रही थी कि इस जनरेशन ये वाली, ये 6 वाली बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, ये सब इसी सब चीजों के लिए है कि आपको, हर किसी को जीने का अधिकार है, और अच्छे से जीने का अधिकार है। ये नहीं कि दिल्ली की तरह घुटन वाली जगह पे बनाए रहो, उसके बावजूद भी जी रहे हैं। अगर इस पे कोई करने पे आ जाए या बड़े लेवल पे इस पे काम हो जाए, तो इस बेस पे कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है पॉल्यूशन रोकने के लिए। चले, फिर है शिक्षा का अधिकार। ये है, इसी में जीने के अधिकार में ही आपको कहा गया है कि जितना जरूरी है आपका जिंदा रहना, उससे भी ज्यादा जरूरी है, उससे भी ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन उतना ही जरूरी है आपको शिक्षित होना। और शिक्षित होना ये आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। अलग से 86th अमेंडमेंट करवा के 2002 में ये डाला गया है कि आपको शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए एजुकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है।
तो ये रही हमारी शिक्षा का अधिकार हो गया, आर्टिकल हो गया और ये हो गया। ये हो गया 21A में आता है और उसके बाद आ जाता है 22 है, इसमें गिरफ्तारी के वो है, इसमें सबमिट भी गया। इसमें क्या होता है गिरफ्तारी के लिए जो होता है कि डिटेंशन अभी हम लोगों ने वो किया था ना 24 नहीं अभी नहीं किया, इसके बाद वाला वीडियो उसमें आपको वो मिल जाएगा। रिट में बंदी प्रत्यक्षीकरण वो सब है। इसमें आप देखोगे कि जब अगर गिरफ्तारी हुई है तो वारंट देना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा, ये नहीं कि पुलिस का मन किया लाओ आज भर के, जैसे उसमें दृश्य में उसको उठा ले जाते हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं, लीगली नहीं कर सकते और इसी वजह से उन लोगों वो लोग फंसते हैं लास्ट में कि इसने मिसबिहेव करा है, इसके बच्ची को मारा है और जबरदस्ती उठा ले गए उसको। तो डिटेंशन होगा तो वारंट देना पड़ेगा कि क्यों उठा रहे हैं, वकील रखने की उनको आजादी होगी और 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होगा। तो ये सब चीजें आपकी सुरक्षा के लिए ही दी गई है, क्योंकि कहते हैं ना रिमांड पे रख के पुलिस बहुत कूटती है, तो इतना होने के बावजूद भी कूट लेती है। उसके इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि ट्रैफिक का टाइम निकाल के, या फिर सैटरडे को हुआ है तो अगर संडे को कोर्ट बंद है, या इन सब चीजों के साथ में भी कंडीशन लगती है, उसको ऐड नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोर्ट की छुट्टी है तो 24 घंटे में उसको ऐड नहीं किया जाएगा, ये ऐसी कंडीशंस होती हैं। फिर गिरफ्तारी के विरुद्ध हो गया। अब बस यहीं पे इसको खत्म करते हैं, इसको याद करिए। 19 को करा पी करा, कुछ भी बोलिए, बाकी आपको स्वतंत्रता है। 20 कहता है कि आप में 20 में आगे कैटरीना कैफ, ठीक है, कैटरीना, और आपको फिर किसमें पैरेट कलर में उनको इमेजिन करना है 20 2 और 0 पैरेट कलर में जैसे ही है, इसका मतलब वो हम बात कर रहे हैं नंबर 20 की। इतना समझ में आया। 20 में कह रहे हैं अपराधों के लिए 2 सिद्धि संबंधित। तो अब यहाँ पे आप उनको इमेजिन कर सकते हो, शी इज वेयरिंग पुलिस, उसके सिवा जो भी पैरेट कलर के सिवा, नहीं, शी इज वेयरिंग पैरेट कलर ड्रेस, ठीक है। यहाँ पे कैटरीना कैफ ने पैरेट कलर का ड्रेस पहना हुआ है, वो पुलिस का उनका ड्रेस है। एक अजीब, अभी जो हमारे यहाँ जो पुलिस ड्रेस चलती है उसकी जगह पे आप इमेजिन करिए कि कैटरीना कैफ ने पैरेट कलर की पुलिस ड्रेस पहन रखी है और वो जाके इन्वेस्टिगेट कर रही है किस चीज का, कि अपराध के लिए जो दोष सिद्धि है उसके साथ में ये कंडीशन तो नहीं लगाई जा रही कि उसको बैक डेट से तो नहीं कर दिया जा रहा है, या फिर अधिकतम से ज्यादा तो नहीं दे रहे हैं, डबल पनिशमेंट तो नहीं दे रहे हैं। ये सब जिम्मेदारी किसकी है, कैटरीना कैफ की है, और उसने पुलिस की जो ड्रेस पहनी वो पैरेट कलर की है। अब इतना आपको 20 याद हो गया होगा। अब आते हैं 21 पे। 21 में क्या है, कैटरीना कैफ, अब उनकी पुलिस की ड्रेस में आप उनको इमेजिन नहीं करना है, याद रखिए 20 खत्म हो गया। कैटरीना यानी 20 प्लस होगा, और एक यानी सूरज में, धूप में। अब समझ में आया, धूप के साथ उनको इमेजिन करना है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो अब प्राण आप एसोसिएट करिए योगा से, प्राणायाम से एसोसिएट करिए कि आप कैटरीना कैफ धूप में बैठा के सबको योगा करा रही हैं कि विटामिन डी भी मिले और शरीर स्वस्थ भी रहे लोगों का। तो आर्टिकल 21 इज टॉकिंग अबाउट द प्राणायाम एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21A, अब धूप में ही बैठाकर ये बच्चों को ABCD पढ़ा रही हैं। ए से याद रखो, ABCD मत करिए, सिर्फ ए पढ़ा रही है, उसके आगे उनको कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, इससे मतलब कि वो शिक्षा दे रही हैं बच्चों को। 6 से 14 साल के बच्चों को वो शिक्षा दे रही हैं धूप में बैठा के। धूप में बैठाने का मतलब ही कैटरीना कैफ को देख रहे हो, तो हम बात करें 21 की। ए पढ़ा रही, ए बार बार रिपीट करें, यानी आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, कंपल्सरी एजुकेशन। उसके बाद है 22, यानी अब आपको कैटरीना कैफ को इमेजिन करना है बतख के साथ में। कब, जब गिरफ्तारी होगी तो कैटरीना कैफ एक बतख लेके जाएंगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये क्या करेंगी, मतलब अब जब ये क्लियर हो जाएगा इन्होंने फला ने ही क्राइम किया है, तो अब इनको वारंट जो लेके जाएंगी लोग। कबूतर को मैं चिट्ठी लिख के भेजते थे, ये वारंट किससे भेजती है, बतख के पंख में रख के ये वारंट भेजती है। क्या अब आपको वारंट दिया जा रहा है डिटेंशन के लिए, आप देख लीजिए। अब इसी बेस पे ही आपको गिरफ्तार किया जाएगा। उसमें और भी बहुत कंडीशन होती है कि विमेन को इतने बजे के बाद नहीं किया जा सकता, ये सब आईपीसी का पार्ट हो जाएगा इससे। लेकिन घूम फिर के ये कहीं ना कहीं यही पार्ट है जो आईपीसी को एक यही एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। जैसे 6 बजे के बाद विमेन को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो विमेन कांस्टेबल होनी चाहिए, ये सब चीजें बहुत सारी कंडीशंस ये सब लग जाती है। ये रहे हमारे सारी स्वतंत्रता कर ली हम लोगों ने। ये हमारा 14 से ये हमारा समानता और स्वतंत्रता, ये दोनों चीजें कंप्लीट हो गई। होप सो आपको समझ में आया होगा। इज इट दिस यूजफुल फॉर यू और नॉट। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद आप कभी भी अगर आर्टिकल भूले या कंफ्यूज हुआ तो बताइएगा, और ये यूजफुल है या नहीं, शुड वी कंटिन्यू और
सिर्फ, या फिर हम डायरेक्टली टॉपिक पे चले, तो जैसा भी आपको लगे आप यू कैन बी शेयर योर रिव्यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिमेनिंग पार्ट हम उधर कवर करेंगे। बाय।